हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशनी यादव स्वागत करती हूँ आप सभी के एक बार फिर से माय ड्रीम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है वार्ड बॉय और वार्ड आया की वैकेंसी आई हुई है। अभी तक तो आप लोगों को कहीं से पता ही चल गई है, लेकिन मेरा वीडियो जो है आप लोगों को डिटेल जानकारी देगा। सिलेबस क्या है और एज लिमिट क्या है, कौन कौन से डेट पे फॉर्म भरना है, कितने रुपये लगेंगे, यहाँ पे जितने भी व्यापम द्वारा जो है वेबसाइट में जानकारी अपलोड किया गया है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि के बारे में। तो ये है आप लोगों का 2 तारीख नवंबर महीना जो है 2025 मंगलवार को प्रारंभिक तिथि है। और फिर जो है ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो है 24 तारीख नवंबर महीना 2025 शाम के 5 बजे तक। यहाँ पे हम बात करते हैं त्रुटि सुधार की। तो 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। और परीक्षा की संभावित तिथि है 12 तारीख 10वां महीना 2025 मतलब 12 अक्टूबर को। परीक्षा का समय जो रहेगा 11 बजे से लेकर के 1:15 तक रहेगा। और प्रवेश पत्र आप लोगों का 6 तारीख 10वां महीना 2025 दिन सोमवार को जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा जिला की बात करें तो सरगुजा रहेगा, कोरिया है, और बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर और रायगढ़ और रायपुर, राजनांदगांव ये आपका परीक्षा जिला है। आइए बात करते हैं आगे। देखिए ये टिप, महत्वपूर्ण टिप जो लिखा है ये पंजीकरण करने के लिए अपडेट है और मुझे नहीं लगता इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क के संबंध में। तो परीक्षा शुल्क के संबंध में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 200 रुपये रखा गया। अब खुशी की बात यह है कि ये जो पैसे हैं आप लोगों को वापस कर दिया जाएगा। आप परीक्षा में शामिल होंगे तो उसी खाते से, जिस खाते का आप नंबर देंगे उसी खाते में आप लोगों का जो परीक्षा शुल्क का भुगतान किए रहेंगे उसी में आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं पात्रता के बारे में। तो पात्रता के बारे में आप लोगों को बताऊंगी जल्द ही। इसमें देखिए पात्रता के बारे में बोला गया है कि संपूर्ण जानकारी व्यापम की वेबसाइट में है। मैंने वो PDF निकाल रखा है, उसको भी बताऊंगी। तब तक आगे चलते हैं। और ये सारी डिटेल उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम आगे देखते हैं। हाँ, ये वाली इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी जो सेट CG सेट की एग्ज़ाम थे उसमें इसको रोका गया था, इसीलिए इसको अलग से निर्देश दे दिया जाता है। व्यापम की परीक्षाओं में जो है दिव्यांगजन अगर हैं तो उन्हें अपने जो है दिव्यांग के प्रकार को बताना पड़ेगा, ठीक है। किस प्रकार से दिव्यांग है ये सारी चीज़ों को डिटेल में जानकारी देनी होगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये दाव आपत्ति कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए व्यापम द्वारा जो है जारी जिला जो कोड और समन्वय केंद्र के नाम जहाँ पे परीक्षा होना है उसका जगह का दिया गया। यहाँ पे देखिए सरगुजा है, कोरिया है, बिलासपुर है, धमतरी है, दुर्ग है, जगदलपुर और कांकेर है, ठीक है। सभी का कोड यहाँ पे दे दिया गया है। महाविद्यालय का नाम भी दे दिया गया है और दूरभाष नंबर भी यहाँ पे दे दिया गया है। अब आइए देखते हैं हम। और ये नीचे भी है रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य नियम एवं शर्तें दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहला छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है सामान्य प्रशासन विभाग में यहाँ पे जो है ये कुछ नियम बताए गए हैं, ये जरूरी नहीं। यहाँ पे देखते हैं आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। और छत्तीसगढ़ शासन में जो सेवाएं हैं वो चतुर्थ श्रेणी की सेवाएं हैं जो 19 फरवरी 2024 में दिए गए प्रावधान हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आदेश अनुसार जो भी नियम शर्तें हैं वहीं लागू होंगे, ये बोला गया है। अब हम पदों के लिए भर्ती जो नियम में अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता के बारे में बात करें, पात्रता के बारे में बात करें तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त मंडल या फिर संस्थान से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 8वीं बेस्ड पे ये जॉब है। और सभी प्रमाण पत्र विज्ञापन की जो अंतिम तिथि है उससे पूर्व आप लोगों को सारे जो प्रमाण पत्र हैं वो जमा करने हैं और मतलब ऑनलाइन आवेदन कर लेने हैं, ठीक है। अगर हम न्यूनतम आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा में यहाँ पे आपका जो काउंटिंग होगी वो 1 तारीख पहला महीना 2025 से काउंटिंग होगी। आपका न्यूनतम आयु 18 वर्ष चाहिए। और जो है इसमें जो रिलैक्सेशन मिलता है OBC और ST SC को उनको मिलेगी, ठीक है। और अधिकतम आयु की बात करें तो 45 वर्ष, टोटल 45 वर्ष तक यहाँ पे छूट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसमें यही जो चीज़ें थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आइए देखते हैं हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस दिखेगा। वार्ड बॉय और वार्ड आया के जो सिलेबस हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, टोटल यहाँ पे 100 अंकों का जो प्रश्न है आपको मिलेगा एग्ज़ाम में। उसमें शामिल होगी छत्तीसगढ़ की भाषा 20 अंक की, सामान्य ज्ञान 20 अंक का, अंग्रेजी 20 अंक, हिंदी 20 अंक और सामान्य गणित जो है वो 20 अंक की होगी, ठीक है। और बाकी कुछ इसमें दिया नहीं गया है, बस इतना ही दिया गया है।
और मतलब टोटल अगर बात करें इसमें तो 5 सब्जेक्ट होंगे 20-20 नंबर के, और टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के यहाँ पे होंगे। ठीक है, चलिए तो फिर हम यहाँ पे इतना ही देखते हैं। और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।